क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर. एज की जो लेंथ है वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर. चलिए, इस क्वेश्चन में एक वॉल्यूम है ना, एक सरफेस एरिया है और एक एज है ना. तो इन सभी के लिए हम लोग एक अल्फाबेट मान लेते हैं. जैसे कि मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब बी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ए क्यूब आएगा. अगर हम मान लेते हैं साइड लेंथ कितना है आपका? वो ए. तो वॉल्यूम कितना निकल के आ जाएगा? ए क्यूब आ जाएगा. एंड सरफेस एरिया क्या निकल के आ जाएगा? सरफेस एरिया जो है वो आपका निकल के आएगा 6a². करेक्ट ना? तो पूछा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. आपको दिया क्या हुआ है? dv अपॉन dt. क्या दे के रखा है? 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड. करेक्ट ना? तो मैं यहां से लिख सकता हूं b के जगह ये लिख सकता हूं ए क्यूब. तो d a क्यूब dt इज इक्वल टू 8. अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? 3a² dA dt. है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इज इक्वल टू 8. तो आप यहां से एज का जो रेट है वो आप निकाल पाएंगे. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. फिर पूछा कि हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग. सरफेस एरिया है किस रेट से चेंज हो रहा है. करेक्ट ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको यहां पे रोकते हैं इस इक्वेशन को, फिर आगे प्रोसीड करते हैं. तो सरफेस एरिया जो है आपका वो S इज इक्वल टू कितना है? 6a². लेकिन हमको इनका चेंज चाहिए, तो चेंज के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. ds अपॉन dt. तो कितना आएगा? 12a dA अपॉन dt. करेक्ट ना? और देखिए इक्वेशन 1 में हम लोगों ने dA अपॉन dt निकाल चुका था. यहां से कितना आ रहा है? 8 अपॉन 3a². करेक्ट. चलिए, वेरी गुड. अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी यहां से. तो कौन कौन स्वर्ग सिधारे? हाँ, 32 अपॉन ए. करेक्ट ना? अच्छा, लेकिन ये दे के रखा है. कब आपको रेट बताना है? जब साइड की लेंथ कितनी रही हो? 12 सेंटीमीटर रही हो. तो हमको निकालना रेट ऑफ चेंज. रेट ऑफ चेंज व्हेन एज इक्वल टू कितना है? 12 सेंटीमीटर. तो ds अपॉन dt कहां पे? a इज इक्वल टू 12 पे. तो 32 अपॉन 12. तो वैल्यू कितनी आएगी? कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये कैंसिल आउट भी हो जाएगा. 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड. बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सरफेस एरिया है ना, तो सरफेस एरिया तो यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा. क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. ए स्टोन इज ड्रॉप्ड
into a quiet lake and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second, full stop, at the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, comma, how fast is the enclosed area increasing? इसमें क्या देके रखा हुआ आपको? देके रखा है सर्कल किस रेट से सर्कल का जो एंड वेव मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना? तो मान लेते हैं लेट आर इज द रेडियस एंड ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। तो आपको क्या देके रखा? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये क्या देके रखा हुआ आपको? स्पीड। किसका स्पीड? सर्कल का स्पीड। वेव मूव करता है ना, वेव मूव करता है ऐसे करके ना, एक पॉइंट से सोर्स होता है, मूव करता है ना, तो वेव का मूव इस डायरेक्शन में होता है ना, रेडियस के लॉन्ग होता है, रेडियस होगा ना उधर मूव करेगा। तो ये देके रखा है डी आर अपॉन डी टी देके रखा हुआ आपको, जो क्या है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना? और आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है हाउ फास्ट इज द इनक्लोज एरिया इंक्रीजिंग। किसी खास टाइम पे मान लेते हैं कि इसका रेडियस कुछ देर के लिए आर है, तो एरिया कितना निकल के आएगा? एरिया ऑफ द सर्कल पाई आर स्क्वायर। और हमसे क्या पूछा जा रहा है? किस रेट से एरिया चेंज हो रहा है, तो डी अपॉन डी टी पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो यहां से आ जाएगा 2 पाई आर, और आर का करेंगे चेन रूल से, तो कितना आएगा? डी टी, जो कि आपको पहले से आप कैलकुलेट करके रखे हैं या दे के रखा हुआ है ना। तो 2 पाई आर और वहां पे 5 सेंटीमीटर पर, तो यहां से निकल के आएगा 10 पाई आर, है ना। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कब बताना है? जब रेडियस का लेंथ कितना रहा हो? 8 सेंटीमीटर रहा हो। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिखेंगे डी ए डी टी, तब निकालना जब आर की वैल्यू कितनी रही हो? 8 सेंटीमीटर। तो वैल्यू आ जाएगी 10 पाई इंटू 8, और ये क्या आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना। वेरी गुड, 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 नंबर के लिए आपसे पूछेगा, हो सकता है 1 नंबर भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, a ladder 5 meter long is leaning against a wall, full stop. The bottom of the ladder is pulled along the ground, comma, away from the wall, comma, at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height of the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए हैं, चलिए एक बार और आप लोग ट्राई कीजिए इसको। तो देखिए इसमें पहले आप डायग्राम बना लीजिए एक, जिसमें ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और एक जो है 5 मीटर का जो लेडर है वो लगा हुआ है, जो कि अगर देखा जाए जो फुट ऑफ लेडर है वो जो वॉल है उससे x दूरी पे है, और जो हाइट है उस टाइम पे कितना है? h है। तो x मान लीजिए डिस्टेंस ऑफ फुट फ्रॉम द वॉल, और h जो हाइट ऑफ द टॉप ऑफ लेडर, करेक्ट ना। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है रेट ऑफ चेंज, है ना। चलिए रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज देके रखा है? रेट ऑफ चेंज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये जो है ये वाला पॉइंट ये मूव कर रहा है ना, अवे फ्रॉम द वॉल, तो डिस्टेंस चेंज हो रहा है ना। तो dx अपॉन dt आपको दे के रखा हुआ, क्या दे के रखा है? dx अपॉन dt कितना दे के रखा हुआ है? 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? उसी टाइम h में क्या चेंजेस रहे होंगे। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, आप h निकाल सकते हैं, h की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये लेंथ h यूनिट हो गई, ये लेंथ x यूनिट हो गई, और ये लेंथ 5 यूनिट, तो h निकाल सकते हैं, h की वैल्यू। तो एक रिलेशन लिख सकते हैं आप यहां से, इसको यहां पे रोकते हैं, आप लिख सकते हैं h इक्वल टू कितना आएगा? 25 माइनस एक्स स्क्वायर,
ये h की वैल्यू आ गई किसी पर्टिकुलर टाइम पे, और आपसे पूछा गया dh अपॉन dt, निकाल सकते हैं इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। जैसे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग को पता है 1/2√x, तो यहां पे देखिए h की वैल्यू कितनी है, √25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। आप इसी का यूज कर सकते हैं, उसी रूट एक्स का जिस तरह से करते हैं वैसा ही कर सकते हैं। लिखेंगे 1/2 रूट के अंदर 25 माइनस एक्स स्क्वायर बस, और बाकी आगे के लिए आप चेन रूल लगाएंगे। तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो कितना आएगा, 25 का 0 और माइनस स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर का 2x आ जाएगा, है ना, -2x आप रखिए और आंसर आ जाएगा। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा dh अपॉन dt 1/2 √25 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू -2x, है ना। और फिर x का करेंगे तो कितना आएगा, dx अपॉन dt, x का भी करना होगा ना, और dx अपॉन dt की वैल्यू देके रखिए, करेक्ट ना, 2। तो अभी देखो ये इनसे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से जो वैल्यू अगर तुम निकालोगे कितना आएगा, माइनस, और dx अपॉन dt का वैल्यू रखने के बाद, अच्छा देखो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है ना, ये जो है बढ़ रहा है ना, लेंथ बढ़ रहा है ना टाइम के साथ, तो ये पॉजिटिव में होगा। लेकिन ये इधर देखो dh अपॉन dt निगेटिव में निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब हाइट जो एक्चुअल में था उससे वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ऐसा आ रहा है। तो लिखेंगे 2x अपॉन √25 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी हमसे पूछा गया है कि जब ये दूरी जो x की दूरी जो है वो 4 मीटर हो जाए तब आपको बताना है कि रेट क्या रहा होगा। तो ये बहुत सिंपल है, आपको क्या, आपसे पूछा गया dh अपॉन dt, जब x की वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है, तो आप इसमें 4 पुट कर दीजिए, है ना। तो 4 पुट करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा -2 × 4 √25 माइनस 4 का स्क्वायर, वेरी गुड। तो यहां से कितने निकल के आएंगे, 25 माइनस 16 9, और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो -8/3, और ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी आ गया ना। तो क्या हो रहा है, हाइट डिक्रीज हो रहा है। तो आप लोग लास्ट, ठीक है, तो देखो क्या करना है, पहले हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, f' x² -6x -36, करेक्ट। आप यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं, x² -x -6, है ना। फिर आप इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, जो कि x -3 और x + 2 हो जाएगा, है ना, x -3 × x + 2। तो पहले आपको वो क्रिटिकल पॉइंट निकालने जहां पे dy/dx 0 हो जाए। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहां पे dy/dx फिलहाल 0 हो रहा है या अनडिफाइंड हो रहा है ना। तो अभी यहाँ पे f' की वैल्यू इतनी आ रही है ना। अगर हम लोग इनको 0 पुट करते हैं तो x से कुछ वैल्यू आएगी जिसको बोला जाएगा क्रिटिकल पॉइंट्स। तो नाउ f' = 0 पुट कीजिए, जहां से आपको वैल्यू निकल के आएगी 6x - 3 x + 2 = 0, और x की 2 वैल्यू आ जाएगी, एक -2 एक 3, करेक्ट। ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। तो x की वैल्यू -2 और 3 रियल लाइन को कितने डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करेगी, कितने डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करेगी, 3, है ना। तो लिख लेंगे यहाँ पे x = -2, 3 divides number line in 3 disjoint set, है ना। दैट इज वह है कौन कौन, -∞ to -2, -2
to 3 and 3 to infinity. Now we are going to make a table, है ना, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा आपका इंटरवल का होगा, दूसरा क्या होगा साइन ऑफ एफ डैश एक्स, वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, और थर्ड वन नेचर ऑफ द एफ ऑफ एक्स, है ना, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट ना। तो हम लोग एक टेबल बना लेते हैं, लिख लेते हैं पहले इंटरवल्स, कोई दिक्कत नहीं। इंटरवल्स के बाद क्या लिखेंगे, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, उनके बाद नेचर ऑफ, इतना कर सकते हैं। तो फर्स्ट इंटरवल में आपका क्या आ रहा है, माइनस इंफिनिटी टू माइनस टू, करेक्ट ना। फिर दूसरा क्या आ रहा है, माइनस टू टू 3, फिर क्या आ रहा है 3 टू इंफिनिटी, करेक्ट ना, है ना। आप लोग को लॉजिक याद होना चाहिए, क्या बताया गया था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना। अगर लेस देन 0 हो गया तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा, करेक्ट ना। तो माइनस इंफिनिटी और माइनस 2 के बीच में एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही होगी। तो अगर आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं तो बहुत आसान है, आप माइनस इंफिनिटी और माइनस 2 के बीच में कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि माइनस थ्री रखेंगे और इसमें रखेंगे तो या माइनस थ्री रखेंगे तो ये कितना नेगेटिव आएगा, और ये वाला क्या आएगा नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीपल होकर क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं ग्रेटर देन 0। आप निश्चिंत रहे कि इस पूरे इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से माइनस 2 के बीच में इसकी जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स क्या आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी। बहुत आसान है। सेकेंड वन, माइनस 2 से 3 के बीच में कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि आप 0, है ना, 0 सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 0 रखने के बाद ये वाली वैल्यू पॉजिटिव या नेगेटिव, और ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। तो यहां पे क्या आ गया, ये वाली वैल्यू लेस देन 0, है ना, और ये वाली वैल्यू फिर से 3 टू इंफिनिटी के लिए क्या होगा, फिर से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये अल्टरनेट होता है, तो चलिए लिख लेंगे, करेक्ट ना। तो यहां पे क्या आ जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो फंक्शन इंक्रीजिंग है इन दो इंटरवल के लिए, है ना, ये दो डिस्जॉइंट्स के लिए, और डिक्रीजिंग है इसके लिए। बस यही लास्ट में लिख देना और हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन कीजिएगा इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फॉलोइंग फंक्शंस आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फर्स्ट पार्ट है x+1 का होल क्यूब, x-3 का होल क्यूब, और सेकेंड क्वेश्चन -2x³ -9x² -12x+1। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट को करते हैं। चलिए, एफ डैश एक्स, है ना, यहां पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले हम लोग x+1 के होल क्यूब को डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहले हम पावर रूल लगाएंगे, है ना, तो 3x+1 का होल स्क्वायर, फिर चेन रूल से हम इनसाइड जो है ब्रैकेट के अंदर में जो भी एक्सप्रेशन उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का 1 आएगा और 1 का 0 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ये वाला भाई साहब ज्यों का त्यों ही रहेगा, फिर प्लस, उनके बाद हम लोग इसको ज्यों का त्यों रखेंगे। हाँ, यहाँ पे x-3 का क्यूब है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे क्या रखने वाला हूं, x+1 का क्यूब, और फिर इनको डिफरेंशिएट करने के बाद आएगा 3x-3 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x+1 का होल स्क्वायर, इसमें भी है क्यूब है ना, तो स्क्वायर तो होगा ही। x-3 का होल स्क्वायर यहां पर भी मिल जाएगा और यहां पर भी मिल जाएगा, करेक्ट ना। तो और 3 भी कॉमन मिल रहा है, तो हम लोग वो कॉमन ले लेते हैं। तो 3x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, फिर यहां पे बच जाएगा x-3, और यहां से आपके पास बचेगा x+1 ओनली, करेक्ट ना। जब आप इनको लिखेंगे तो आएगा x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, और यहां से x, 2x और
-2। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। आप चाहे तो आप 2 को भी कॉमन ले सकते हैं, तो 6x+1 का होल स्क्वायर x-3 का होल स्क्वायर इंटू x-1। तो यहाँ पे अगर एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे, है ना, आप क्या करने वाले हैं, नाउ एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो आपके सारे क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि आप बताएं कि क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू क्या क्या है। अगर आप एफ डैश एक्स को जीरो करेंगे तो सारे क्रिटिकल्स वैल्यू निकल के आ जाएंगे, है ना। जैसे x+1 x-3 का होल स्क्वायर x-1 इज इक्वल टू जीरो, यही है ना। तो यहां से x की क्या क्या वैल्यू आएगी, -1 +1 हो गया ना, इतना ही आएगा, 3 ही आएगा, करेक्ट ना। अब देखो यहाँ पे कितने क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, ये तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स नंबर लाइन को 4 डिसजॉइंट सेट में डिवाइड कर देंगे और 4 इंटरवल्स बनेंगे, है ना। उस 4 इंटरवल्स पे हमको बताना है कि कहां पे एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है और किस इंटरवल में एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, है ना। तो आप लोग एक लाइन लिख लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू क्या क्या है, -1 1 3 डिवाइड्स नंबर लाइन इन 3 और इन 4 डिसजॉइंट सेट्स, है ना। क्या क्या है वो, डेट इज -∞ टू -1 -1 टू 1 1 टू 3 एंड 3 टू 3 नहीं, बिटवीन 3 एंड इन्फिनिटी, करेक्ट ना। चलिए अब हम लोग एक टेबल बना लेंगे, है ना, जिसमें आप लिखेंगे, लिख लीजिए इंटरवल्स, इसमें साइन ऑफ एफ डैश एक्स और नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरवल्स में फर्स्ट आपका आ गया -∞ टू -1 -1 टू 1 1 टू 3 और 3 टू इन्फिनिटी, है ना। तो देखिए -∞ और -1 के बीच में अगर मुझे जानकारी लेना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, बहुत आसान है। -∞ -1 के बीच में कोई भी आप वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे x सिलेक्ट करो -2, तो -2 रखेंगे तो ये वाला कुछ भी रहेगा ऑलवेज पॉजिटिव, दिस वन ऑलवेज पॉजिटिव, और ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे लेस देन जीरो। फिर इसके लिए चेक करते हैं, -1 और 1 के बीच जीरो ले लीजिए, ये पॉजिटिव पॉजिटिव और ये वाला नेगेटिव, फिर से नेगेटिव ही रहा ना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर से बताओ 1 2 3 1 2 3 में कोई वैल्यू ले लीजिए, 2 सेलेक्ट कर लेते हैं ना। तब 2 सेलेक्ट कीजिएगा तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव और ये वाला भी पॉजिटिव, अभी ऑल पॉजिटिव आ गया, तो प्रोडक्ट क्या आएगा, ग्रेटर देन जीरो। फिर 3 टू इन्फिनिटी, है ना, 3 टू इन्फिनिटी में अभी क्या होगा, जैसे कि आप 5 ले लीजिए, 5 सेलेक्ट कर लीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, करेक्ट ना। तो क्या आ जाएगा फिर से ग्रेटर देन जीरो। तो यहां पे नेचर क्या आएगा, नेचर क्या आएगा, फिर इसमें लिख सकते हैं। फिर आपको एक लाइन नीचे लिख देना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 1 टू इंफिनिटी एक्सेप्ट -3, 1 टू इंफिनिटी लिख सकते हैं। एक पॉइंट को कंसीडर किया जा सकता है x इक्वल टू 3 पे, है ना, वहां पे एफ एक्स 0 आ रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं।
चलिए सेकेंड पार्ट जो है वो हम लोग कर रहे हैं, है ना। तो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो वैल्यू है वो है -2x³ -9x² -12x +1, करेक्ट। आप एफ डैश एक्स निकालिए, एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी -6x² -18x -12। आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, -6 कॉमन ले लिया, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितना निकल के आएगा, x+1, यही ना फैक्टराइज करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी। तो चलिए अभी हम लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स चाहिए होगा, है ना। तो हम लोग एफ डैश एक्स को क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। 0 पुट करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी x की वो इस तरीके से है, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 और -1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिटिकल पॉइंट जो है x = -2 -1, वो नंबर लाइन को कितने डिसजॉइंट सेट में डिवाइड करेगा, 3, है ना। तो लिखेंगे लिख लेंगे एक लाइन, क्रिटिकल पॉइंट्स x = -2, -1 divides number line in 3 disjoint sets या इंटरवल्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग टेबल बना लेते हैं, जैसे हम लोग पहले बनाया करते थे, बिल्कुल सिमिलरली वैसे। लिखेंगे सिमिलरली, बिल्कुल उसी के तरह सारे क्वेश्चन में ऐसा ही करना है। देखिए इंटरवल, फिर में साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स, करेक्ट ना। तो फर्स्ट इंटरवल आएगा आपका -∞ to -2 -2 to -1 -1 to ∞। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसमें हमको आइडिया लगाना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। -∞ और -2 के बीच में कोई भी आप एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, ना, जैसे कि -4। तो -4 रखने के बाद ये वाला पार्ट नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और पहले से एक नेगेटिव साइन आगे से पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव ये और ये वाला नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया ना, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, 3 नेगेटिव आ गए ना, तो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा, <0। फिर अगर पावर जो है, अगर फैक्टर्स के पावर अगर ऑड है तो अल्टरनेट होते रहता है ना, फिर से निकालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ इवन हो जाएगा तो वेबी कर्व मेथड हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, है ना, या डायरेक्ट आप वैल्यू रख करके पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत हो तो आप वैल्यू रखिए, निकल के आ जाएगा, है ना। तो यहां से क्या निकल के आएगा, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा, है ना, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, है ना। नीचे एक लाइन लिखना नहीं भूलिएगा कि फंक्शन किस कहां से कहां तक डिक्रीजिंग है ना, हो जाएगा ना। लिख सकते हैं ऐसे करके, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन कहां से, -2 to -1, एंड एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इस इंटरवल में -∞ to -2 यूनियन -1 to ∞। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है ना, फाइनल रूप दे देना है। चलिए हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 इंटू साइन थीटा अपॉन 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/2 फ्रॉम 0 to π/2। पहले आप इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए, है ना, फिर उनको कंबाइन कीजिए और फिर उनको फैक्टराइज कीजिए, फिर उसके बाद आप इनको 0 के बराबर पुट कीजिए जो भी आपका डिफरेंशिएशन आया, और वहां से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आएंगे। चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं, है ना। तो आपका ये फंक्शन है y, तो y को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो y डैश की जो वैल्यू आएगी कितनी निकल के आएगी वो देखते हैं। y डैश इक्वल टू, पहले ये कौन सा रूल लगेगा, कोएफिशिएंट रूल लगेगा, है ना, u अपॉन v रूल। 2 प्लस कॉस थीटा जो है इनका स्क्वायरिंग कर लेंगे, न्यूमरेटर पार्ट हो गया, है ना। फिर उसके बाद हमें किसको डिफरेंशिएट करना होगा, 4 साइन थीटा। यहां से कितना निकल के आएगा, 4 कॉस थीटा। और ये वाला भाई साहब बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 प्लस कॉस थीटा माइनस, अब की बार ये वाला भाई साहब बिल्कुल जैसे का तैसे है वैसा ही रखेंगे, और नेक्स्ट में जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो जब 2 को डिफरेंशिएट करेंगे 0 आएगा, और cos थीटा का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन थीटा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो बहुत आसान है, और इसका कितना आएगा, माइनस। तो यहां से कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 4 cos थीटा 2 से मल्टीपल होकर के 8 cos थीटा, फिर 4 cos थीटा इंटू cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट। फिर यहां से माइनस माइनस प्लस कितना आएगा, 4 sin स्क्वायर थीटा। देखो ये तुम्हारा फेवरेट आ चुका है ना, cos थीटा भी है ना, और यहाँ -1। तो अभी ये जो है आप क्या करें, इनको डायरेक्ट 0 भी कर सकते हैं, या आप क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके भी इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कहीं तो करना ही होगा, है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे 8 cos थीटा, यहाँ पे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा। तो हम लोग यहीं पे कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, से 8 और यहाँ से कितना बनेगा, ओनली 4 बनेगा, 4 कॉमन लेंगे, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहां से लिख लेते हैं और 4 कॉमन लेंगे, तो आपके पास निकल के आएगा 2 cos थीटा प्लस 1। यहां तक कोई दिक्कत बोलिए नहीं, और 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर -1। अब इनको इसके साथ हम लोग ऐड कर लेते हैं, तो 2 cos थीटा प्लस 1 लिखेंगे, तो यहां से कितना आएगा, -4 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा, करेक्ट, अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना, तो यहां से कुछ कैंसिल आउट हो सकता है, देखो एक बार कि नहीं होगा। यहां से कितना बनेगा, 8 cos थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, अच्छा ठीक है, और यहां से +4 बनेगा, यहां से -4 बनेगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे जो 8 cos थीटा बना और यहां जो -4 cos थीटा है उससे सब्ट्रैक्ट होके कितना बन जाएगा, 4 cos थीटा। तो फास्ट कैलकुलेशन यहां पे कर रहे हैं, और यहां से कितना आएगा, -cos स्क्वायर थीटा, करेक्ट ना, और 2 प्लस करेक्ट ना। तो अगर यहां से मैं कॉमन ले लूं, क्या कॉमन ले लूं, cos थीटा, है ना, cos थीटा कॉमन ले लूं तो क्या दिखेगा आपके पास, 4 माइनस cos थीटा। अब इसको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन लिखा है वो एकदम चीख के चिल्ला के आपसे कह रहा है कि हम पॉजिटिव है। कैसे, इसका डिनोमिनेटर पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि स्क्वायरिंग है। ये वाला पार्ट जो 4 माइनस cos थीटा
वो भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्योंकि cos थीटा की जो मैक्सिमम रेंज हो सकता है -1 से लेकर के 1 तक होगा, है ना। और cos थीटा 0 से π/2 के लिए ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो ये एक्सप्रेशन कैसा आपका ऑलवेज पॉजिटिव है ना। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो बस लिखना है आपको, नाउ फॉर थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2, 0 से π/2 के लिए एफ डैश थीटा, जो कि y के बराबर ही था, है ना। हम लोग इसको y मान के रखे हुए थे। y जो है फंक्शन है थीटा का, जो क्या है cos थीटा 4 माइनस cos थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। क्या आएगा पॉजिटिव, फिर से क्या आएगा पॉजिटिव, और फिर से क्या आएगा पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत, पॉजिटिव आएगा ना। और लिख देंगे यहां पे क्या आएगा, ये ग्रेटर देन 0 आएगा। तो हो गया प्रूफ, यही तो बोला गया था। तो लिख लेंगे यहां पे y is an increasing function of theta in closed interval 0 to π/2। लिख लेंगे ना, लिख लीजिए। बोर्ड के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f defined by f of x equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। ठीक, चलिए इसको मैं कर देता हूं। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो कितना आएगा 1, और यहाँ पे एक्स बार -1 है ना, तो -1 अपॉन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, करेक्ट। अब हमको क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देना, करेक्ट। तो यहां से आपको वो वैल्यू निकल के आ जाएगी जहां पे एफ डैश एक्स 0 रहा होगा। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स की वैल्यू +-1, करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर आप क्रिटिकल पॉइंट निकल के आ गया, अब क्या कर सकते हैं, आप क्या बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं ना। ये क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू +-1 रियल नंबर को 3 डिसजॉइंट इंटरवल्स में डिवाइड कर देगा। तो मैं लिख लेता हूं, टेबल बना लेता हूं, इंटरवल साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो फर्स्ट इंटरवल क्या आएगा, -∞ to -1, फिर फ्रॉम 1 से ∞, है ना। तो आप चेक कर सकते हैं क्या क्या आ जाएगा, है ना। तो -∞ से -1 में कोई भी एक वैल्यू सिलेक्ट करें, -2, तो ये वाला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, है ना। ये वाला नेगेटिव आएगा क्योंकि नेगेटिव मल्टीपल, ये चूंकि पॉजिटिव आएगा ना, ये वाला स्क्वायरिंग है, तो ये वाला क्या आ जाएगा आपका ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, है ना। तो ये वाला ग्रेटर देन 0, फिर -1 से 1 के बीच, हाँ एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। जैसे कि तुम -2 रखोगे ना यहाँ पे, तो -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा, पॉजिटिव आ गया। 1 पर छोटा आ गया ना 1 से, तो पॉजिटिव आएगा ना, ठीक है। फिर उसके बाद जा करके -1 के 1 के बीच में आप रखेंगे, है ना। इसमें एक बात है कि 0 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं है,
है ना। जब तुम -1 से 1 लिख रहे हो ना, तो इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप 0 को हटा के बात कर रहे हैं। जो डोमेन है उसी के बारे में बात करेंगे। जब एक्स वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे, है ना, एक्स वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जैसे कि आप वैल्यू लेंगे, जैसे मैं 1/2 ले लेंगे, है ना, तो 1/2 लेने के बाद ये वाला क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस साइन मल्टीपल तो नेगेटिव आ जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा ये <<0 फिर जब आप 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो फिर से क्या आएगा, ये <<0। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना। तो क्या हो रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यहां तक किसी को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द इंटरवल इन विच y इज इक्वल टू x² e⁻⁻x इज इंक्रीजिंग इज। 4 ऑप्शन देके रखे हुए हैं, बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आप बताइए क्या होगा। चलिए इसमें पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो y डैश प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, x² क्या करेंगे पहले, 2x e⁻⁻x रेस्ट में रहेगा, करेक्ट ना। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्लस साइन x² और फिर e⁻⁻x करेंगे तो कितना आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वही होता है, फिर चेन रूल से -x का करेंगे तो -1 आएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। e⁻⁻x दोनों जगह कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं, तो 2x और माइनस, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको अगर x कॉमन ले लेंगे तो कितना बनेगा, 2 - x, यही आएगा ना जी। और e⁻⁻x को लिख सकते हैं 1/e⁻x, तो ऐसा दिखेगा। तो ये क्या निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका f' निकल के आ गया, है ना, या y' बोल सकते हैं, डेरिवेटिव निकल के आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हाँ 0 से इक्वेट कर लेते हैं, इससे बेहतर दिखता है। तो यहां से आपके पास निकल के आएगा x2 - x अपॉन e⁻x इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकल के आएगी, इसको उठा के सेट फेंक सकते हैं, 0 से मल्टीपल होकर 0 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और कितना आएगा, +2, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 0 + 2 पे हम जो है वो इंटरवल्स बनाएंगे, कितने इंटरवल बनाएंगे, 3 इंटरवल बनाएंगे, -∞ टू 0, 0 टू 2 और फर्दर 2 टू ∞। ये साइन ऑफ f'(x), फिर नेचर ऑफ f(x). बताइए यहां पे क्या आएगा, -∞ से 0 के बीच में कोई वैल्यू आप सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आप -3 कर लीजिए, -3 करने के बाद ये क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ये तो नेगेटिव आ जाएगा, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, करेक्ट ना। तो नेगेटिव और पॉजिटिव मल्टीपल होके क्या आएगा, <0, ठीक है। फिर उसके बाद हमको पता है अल्टरनेट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी फैक्टर्स के पावर है वो कैसे है, ऑड है, इवन होता तब फिर चेक कर लेते हैं, करेक्ट ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमसे क्या पूछा गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा गया ना, वो किस इंटरवल में दिख रहा है, 0 to 2, इस वाला पार्ट में, है ना। तो हो गया, खत्म। नेक्स्ट करें क्वेश्चन, चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स का रेंज देके रखा हुआ है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। फाइंड द इंटरवल्स इन विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। एक्स का रेंज देके रखा हुआ है फ्रॉम 0 टू 2 पाई, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आप बस एनसीईआरटी आप सॉल्व कर लीजिएगा और कुछ आर डी शर्मा के क्वेश्चन कर लीजिएगा तो बोर्ड के लिए सफिशियंट है। तो हम लोग यहां से बहुत आसान है, एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, कितना निकल के आएगा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, है ना। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, जीरो पुट कर लेंगे एफ डैश एक्स को, है ना। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, तो यहां से लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, और लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। कॉस एक्स को इस साइड ले आते हैं तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स 10x हो जाएगा, और 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो x कि किस वैल्यू के लिए 10x की वैल्यू 1 होती है। वैसे जनरल सॉल्यूशन तो बहुत सारे आ जाएंगे, लेकिन मुझे जो बोला गया एक पीरियड के लिए बोला गया, 0 से लेकर 2 पाई तक के लिए बोला गया ना। देखा जाए तो वैसे तो 10x का पीरियड 0 से पाई होता है, लेकिन एक 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में बताया गया। तो फर्स्ट जो एंगल आएगा वो क्या आएगा पाई बाय 4, और फिर दूसरा जो होगा कितना होगा पाई प्लस पाई बाय 4, जो कितना निकल के आएगा 5 बाय 4। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए आपको, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, इंटरवल बना लेना है। तो इंटरवल अभी कहां से स्टार्ट होगा 0 टू, पूरा रियल नंबर नहीं है ना, तो हम लोग करेंगे 0 से लेकर के पाई 4 तक, फिर पाई 4 से लेके 5 पाई 4 तक, फिर 5 पाई 4 से लेकर के नहीं 2 पाई तक, है ना। तो लिख लेते हैं इंटरवल्स, आप वो लिख लीजिएगा क्रिटिकल पॉइंट्स, x इक्वल टू पाई 4 5 पाई 4 डिवाइड्स रियल नंबर इन 3 डिसजॉइंट सेट्स, है ना। फिर सेट्स लिख दीजिएगा जो इंटरवल्स लिखिएगा, साइन ऑफ एफ डैश एक्स, नेचर ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है 0 टू पाई 4 टू 5 पाई 4, बताइए क्या आएगा 0 से पाई 4 को 10 इंक्रीज करेगा। तो 0 से पाई 4 के बीच में चेक करना चाहेंगे आप लोग, 45 डिग्री है तो आप 30 डिग्री पे चेक कर लीजिए। 30 डिग्री पे बताइए वैल्यू कितनी, 30 डिग्री पे यहां पे कितना आएगा √3/2, और इसका 1/2, तो बड़ी कौन है √3/2 या 1/2, √3 को 1.732, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.7 के आसपास आएगा ना। 1/2 0.5 तो क्या आएगा पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक। तो आप डायरेक्ट लिखिए, अब आपको चिंता नहीं करना, आप आगे बढ़ जाइए, और इसमें तो यह अल्टरनेट हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद क्या लिखेंगे, चेक करना चाहो तो कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 45 डिग्री से एक कोई बड़ी वैल्यू ले लीजिए, जैसे कि आप 60 डिग्री ले लीजिए, तो 60 डिग्री पे इसकी वैल्यू कितनी 1/2 नेगेटिव ही आएगा ना। अल्टरनेट कर दिया, लेकिन चालाकी से करना, हर एक जगह मत कर लेना, फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, चेक करते हुए। और ठीक है यहाँ पे इस तरह का, तो यहाँ पे क्या जाएगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में लिख बोर्ड के लिए, है ना।
कर लीजिएगा ना, बोलो। एक क्वेश्चन कर लीजिएगा और मैं दे रहा हूं, लिखो, हटा इसको। देखो, फाइंड द इंटरवल्स। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब माइनस 9 के एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स प्लस 3 इज इंक्रीजिंग ऑन आर। तो फंक्शन आपका क्या है, इंक्रीजिंग है ना, दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, करेक्ट ना। तो हम लोग बोल सकते हैं एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो एफ डैश एक्स यहां से कितना आएगा, सही तो 3 के एक्स स्क्वायर है ना, सही तो था। फिर से एक बार कर लेते हैं, 3 के एक्स स्क्वायर माइनस 18 के एक्स प्लस 9। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, 3 कॉमन ले सकते हैं। यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। फिर अभी हमको कैसा ग्राफ चाहिए होगा, ये क्वाड्रेटिक जो है इस तरह से बताया जा रहा है, चाहे ऐसा पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो हम लोग डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं रख सकते ना, डी का वैल्यू लेस देन 0 रखना पड़ेगा और इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा, है ना। डी का वैल्यू लेस देन 0 रखें तभी रूट निकल के नहीं आएगा और एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो पहला केस से क्या आ गया, जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर, तभी जाकर के माउथ ओपनिंग अपवर्ड होगा पैराबोला के लिए। पैराबोला के इक्वेशन देके रखा हुआ है। तो यहां से पहले हम लोग इसके लिए काम कर लेते हैं। तो डी की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो डी की जो वैल्यू आएगी, डी की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0, तो यहां से आएगा 36 के स्क्वायर माइनस 4 के सी, है ना। 3 के माइनस 1, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, अब सही। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी 12 को उठा के फेंक दें, तो 3 के माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, करेक्ट। अब यहां से हम लोग आसानी से लिख सकते हैं के का जो रेंज होगा वो क्या होगा। तो के क्या होगा, के बिलोंग्स टू माइनस, अगर 0 टू, देखो तो ये 1/3 आएगा, है ना, माइनस नहीं आएगा, 0 टू 1/3। यहां पे क्लोज लगा सकते हैं, क्लोज इंटरवल, यहां तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो यहां पे ओपन इंटरवल भी आता। और सेकेंड पार्ट क्या था आपका, जो लीडिंग कोफिशिएंट था वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा लीडिंग कोफिशिएंट जो के है वो भी क्या होना चाहिए आपका, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 0 नहीं आएगा, 0 नहीं हो सकता, के की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 और 2 का अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो रिजल्ट क्या निकल के आएगा, के बिलोंग्स टू 0 टू, है ना। ये आंसर आज के लिए इतना ही रखते हैं।